ये देखिए क्वेश्चन आंसर मैंने जो मैं लिखा हुआ है, ये इतने ये मेरे क्वेश्चन आंसर है। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से प्रथम अध्याय की तृतीय वाली का सेकंड पेपर के लिए मैंने किसका बैच लिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:20 और अभी मैंने सब कुछ कर लिया। बच्चे भी स्कूल चले गए। आज मॉर्निंग में मैंने जल्दी नहा लिया था और पूजा पाठ में सब कुछ हो चुका है और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आज जो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ वो है व्याकरण में मैं पढ़ूँगी अभी यहाँ से प्रत्याहार, क्योंकि प्रत्याहार से आज मुझे मॉक देने थे। तो मैं प्रत्याहार पढ़ूँगी, प्रत्याहार का रिवीजन करूँगी। तो जो मैं मतलब जहाँ से पूरे प्रत्याहार का मैंने रिवीजन किया, मैंने 2 टेस्ट दिया है प्रत्याहार में। तो फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट जो मैंने मॉक दिया था उसमें तो मेरे 1 क्वेश्चन गलत हो गए थे और अभी आज भी मैंने दिया तो इसमें मेरे मतलब सच में कितना भी पढ़ लो लगता है कि कम ही है। इसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो फिर से मैं इसे एक बार और रिवाइज़ करूँगी और जहाँ मेरी गलती होगी मैं उसे देखूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ऐप में ही मॉक देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐप लिया हुआ है। मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किसका ऐप ली हूँ। तो अभी ये चीज़ें हैं कि अभी मैंने मॉक देना स्टार्ट किया और सच बताऊँ तो अब तक मैंने जितनी सारी तैयारी करी है, मैं फ़र्स्ट टाइम इतना मतलब सीरियस होकर मैं मॉक दे रही हूँ। मैं जल्दी मॉक देती नहीं हूँ इसलिए कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी ये सर जो है छोटे छोटे मॉक कराते हैं, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। जैसे टॉपिक वाइज आपको टॉपिक पहले दे देंगे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, फिर अपना आप। और अभी मतलब बच्चे भी चले गए हैं, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद फिर मैं सुबह में 1.5 घंटे की अपनी स्टडी करी और अब मैं आ गई हूँ 9 बजे किचन में। अब मैं बनाऊँगी सबके लिए ब्रेकफास्ट। मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना दिया था। उन लोगों को मैंने जो स्कूल जाता है उसको स्कूल, जो ऑफिस जाता है सबको मैंने जहाँ जो जाता है उस वहाँ के लिए मैंने टिफ़िन भी पैक कर दी थी। और अब मैं बनाऊँगी सबके लिए ब्रेकफास्ट और इसी टाइम मैं लंच की भी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि अब हमारे पास देखिए समय नहीं है। हमें समय का अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि समय का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैं उन्हें पहले खाना खिलाऊँगी, क्योंकि अब उनका कल एग्ज़ाम नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको खाना पीना खिला के फिर मैंने बड़े वाले बेटे को बोल दिया कि तुम पढ़ाई करो और मैं भी यहाँ पे खाना खिलाते खिलाते कुछ चीज़ें टॉपिक को मैं देख रही थी। यहाँ पे मैं जीके जीएस देख रही थी। तो बस इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में है हमारा टाइम मैनेजमेंट करना। अगर हम चुराना चाहें तो एक एक पल, एक एक समय चुरा सकते हैं। और आज का जो मेरा टारगेट है वो है रामायण मुझे पढ़ना है, मुझे धातु रूप पढ़ना है और मुझे जीके जीएस के लिए अपना 2 घंटे देने हैं। तो जीके जीएस के लिए मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ जो कि मैं पहले से मैंने नोट्स बनाया था, वो मेरे नोट्स हैं, उसको मैं पढ़ रही हूँ। और फिर मैं जो एनसीईआरटी की यानी 11th-12th की बुक है, मैंने उसका ऐप डाउनलोड कर लिया है मोबाइल में ही, एनसीईआरटी की बुक्स का। तो वहाँ से मैंने सोचा है कि मैं उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से देख लूँगी, क्योंकि अधिकतर वहीं से क्वेश्चन मैंने जो कल एक देखा था पीवाईक्यू चल रहा था, यानी वो सर क्वेश्चन आंसर करा रहे। तो मैं आज जब उसको पढ़ी हूँ तो वहीं से उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पुटअप वहीं से किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं इसको पहले पढ़ लेती हूँ तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे से दे पाऊँगी। तो मैंने आज जो है 11th का भूगोल मैंने पढ़ा, यानी जियोग्राफी। तो मैंने उसका, आप देखेंगे अगर आप जाएंगे एनसीईआरटी की बुक्स पे तो फ्रंट पे ही वो दिया हुआ है, यानी 2-3 पेज के बाद पहला चैप्टर है। तो आप देखिएगा वहाँ की निहारिका क्या है। और इसी तरह कुछ क्वेश्चन थे जो दिए हुए थे कि हमें जीके जीएस के लिए भी समय देना जरूरी है। 30 क्वेश्चन उसमें से आएंगे और अपना सब्जेक्ट तो है ही। अपने सब्जेक्ट में हमारा जहाँ तक टीजीटी के लिए हमने तैयारी की है, और फिर उसके बाद 2 बुक्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जो कि कठोपनिषद है और भगवत गीता है। तो ये 2 पेपर बुक्स एक्स्ट्रा लगे हैं और उसमें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से व्याकरण पढ़ना है। तो आप अगर आप, मैं बोलूँगी कि अभी भी समय है, आप किसी का बैच जरूर ले लीजिए। अगर आप बैच लेके पढ़ाई करते हैं तो आपके पूरे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिना बैच का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और फिर अभी मैं आ गई हूँ शाम को चाय बनाने के लिए कि मैं थोड़ा चाय बना दूँ। चाय बनाने के बाद मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो मैं वैसे ज़्यादा पीती नहीं हूँ, बट आज मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, सिर में मतलब दर्द टाइप का लग रहा था। और साथ ही साथ मैंने चाय पिया। उसके बाद फिर मैं चली गई अपना डिनर बनाने के लिए। मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी जल्दी 7 बजे तक अपना डिनर सब कुछ मैं कंप्लीट कर लूँगी, यानी सब्जी बना दूँगी, आटा गूँथ के रख दूँगी। क्योंकि अभी देखिए हमारे पास उतना समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 मंथ का समय है, उसी में हमें अपने फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है और
हमें अपने सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूं कि फर्स्ट पेपर में आप अच्छे से अपना तैयार करिए और करंट अफेयर को भी ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, जनगणना को ज़रूर देखिएगा, नृत्य देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य देखिएगा, जो कुछ भी होगा। तो अभी आप देख रहे हैं 6:45 हो रहा है और अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरे किचन का काम मैंने यानी सब्जी बना ली, आटा मैंने गूँथ दिया है और उसके बाद फिर मैं अभी करूँगी स्टडी, क्योंकि मेरे पास समय बचा हुआ है। पतिदेव भी अभी आए हुए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना स्टडी ही कर लेती हूँ। हो सकता है कि उन्हें लाने जाना पड़े और हो सकता है नहीं भी जाना पड़े। और यहाँ पे देखिए मैं नोट्स बनाई थी बच्चे लेके, पता नहीं कब इस पे पूरा ऐसे ऐसे खींच दिए हैं कलर से, बट ये कलर है, पता चल रहा है कि मतलब मैंने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ूंगी कठोपनिषद। कठोपनिषद का मैंने पहले 6 श्लोक तक कर लिया है और अभी मैं करूँगी 6 के आगे। तो देखती हूँ कितना टाइम मैं कर लेती हूँ। तो मतलब मैंने पूरा सोचा है कि मैं 1 घंटे में मैं कठोपनिषद को जो भी श्लोक 14-15 श्लोक तक मैं करूँगी। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है, इसके आगे का मुझे करना है। और कठोपनिषद अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो ज़्यादा टफ नहीं है और मैं पहले से ही क्वेश्चन आंसर बना के भी रखी हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर मैंने जो मैं लिखा हुआ है, ये इतने, ये मेरे क्वेश्चन आंसर है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का मैंने 40 क्वेश्चन यहाँ तक बनाया हुआ है और उसके आगे ये व्याख्या है, ये इसको इग्नोर करिएगा, बच्चे कर दिए हैं। ये यहाँ से 18-19, ये 21-24, तो मैंने 24 तक किया है। ये मेरा टारगेट था जो मैंने 8 घंटे स्टडी का बनाया था। और फिर मैंने अपने कठोपनिषद का जितना मैंने सोचा था मैंने आज उतना कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने CS सर का यानी संस्कृत सानिध्यम से मैंने बैच लिया, क्योंकि जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें 50% का ऑफ मिलता है। तो मैंने 50% का ऑफ मुझे मिला तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं से जब सारा नोट्स बनाई हूँ, क्योंकि मैं पहले जब बैच ली थी तो मैं UP TGT के ले ली थी। तो मैं उस टाइम मैंने पढ़ा था तो वो था कि मैं बाबूराम सक्सेना से पढ़ी थी। लघु सिद्धांत कौमुदी मैंने नहीं पढ़ा था। सर कराए हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से, मगर फिर अगर एक बार सर करा रहे हैं यानी लाइव पढ़ा रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार और ले लेती हूँ। अच्छा ही है, क्योंकि व्याकरण अभ्यास का विषय होता है। जैसे मैथ आपको को अभ्यास मांगता है, वैसे ही संस्कृत भी आपके को अभ्यास मांगता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका ये अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए मैंने ले लिया कि चलो अभी एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 2 महीने का ही समय है। तो हम समय को गंवाएं नहीं, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह स्थिर हो जाएं। बार बार आप कूदेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी 7:28 और मैंने 6:45 मैं बैठी थी, यानी 6:45 पे मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी और 7:28 हो रहे तब तक पतिदेव का कॉल आ गया। वो आ गए कि आ जाओ लेने के लिए, तो मैं उनको लेने के लिए चली गई। तो मैंने अभी 14 श्लोक तक अपना कंप्लीट कर लिया और अब मैं 10 बज रहे हैं तो फिर मैं उनको लेके आई। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना सबको डिनर करा दिया और अभी 10 बज रहे हैं और फिर 10 बजे मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और मैं 2 घंटे की स्टडी यानी 12 बजे तक मैंने स्टडी की। और यहाँ पे मैं बना रही थी रामायण का नोट्स, क्योंकि मैं पहले से नहीं बनाई थी। पहले से मेरे पास नोट्स पड़ा है बट इतना डीपली नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे ये है कि मतलब कितने रामायण सारे से ग्रंथ कितने लिखे सारे गए हैं, यानी रामायण उपजीव्य है, वहाँ से कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, किसने लिखा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली। इसका संस्करण मिला कि रामायण में मतलब कितने संस्करण हैं, जैसे कि मुंबई संस्करण, बंगाल संस्करण, और आपको कश्मीर का मिल जाएगा, दक्षिणात्य संस्करण मिल जाएगा, और कितने सन में किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छे से मिली और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये अपना नोट्स दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इतना डीपली मैंने अब तक नहीं पढ़ा था, और पढ़ा भी होगा तो कभी मैं भूल गई होंगी, बट मैं इतना डीपली अभी तक मैंने नोट्स नहीं बनाया था। तो फिर चलिए बस ये ब्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी जिसका डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और GK GS के लिए भी मैं बताऊँगी कि मैंने किसका बैच लिया है और लिया है कि नहीं लिया है, ये भी बताऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।